नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुरेश है। मुझे नहीं पता था एक दिन मेरी किस्मत मुझे किस मोड़ पर लेकर चली जाएगी। दोस्तों, अगर आप नए हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सऊदी अरब की औरतें 15 साल के नौकर रखकर उनको ज़्यादा सैलरी क्यों दिया करती थी। मैं एक गरीबी से तंग आकर नौकरी के लिए सऊदी अरब चला गया था। मेरी उम्र 20 साल थी, लेकिन मेरी कदकाठी और दिखने में एक 15 साल का खूबसूरत नौजवान लगता था। इंडिया से भागकर एक कम उम्र का लड़का जो सऊदी अरब में नौकरी किया करता था। सऊदी अरब की अमीर औरतें कम उम्र की नौकरी क्यों रखती थी, इस राज को जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, लोग हमेशा लड़कियों को अच्छे भाग्य का आशीर्वाद देते हैं। आखिरकार लड़कों को अच्छे भाग्य होने के आशीर्वाद क्यों नहीं दिए जाते। लड़कों को भी ज़्यादा प्यार, सम्मान और आशीर्वाद की ज़रूरत होती है। क्या कभी किसी ने यह सोचने की कोशिश की है कि वह ताना को भी दिल दुखा देता है। मैंने जब से जन्म लिया था अपने हर तरफ गरीबी ही गरीबी देखी थी। घर में मेरे पिताजी अकेले ही कमाने वाले थे और बाकी लोग बैठकर खाने वाले। परेशानी तो यह थी कि मैं अपने पिताजी का इकलौता बेटा था और मेरी बाकी की 7 बहनें थी और मैं सबसे बड़ा था। सारी बहनें मुझसे छोटी थी और पूरी 7 बहनों का इकलौता भाई था। कहते हैं कि घर का बड़ा बेटा घर का जिम्मेदार होता है और बड़ा बेटा मैं ही था। जब मेरे पिता मुझे देखते तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। माता पिता सोचते थे यही हमारा सहारा बनेगा, लेकिन मेरा हिसाब थोड़ा अलग था। मेरे घर में सब लोग बिल्कुल ठीक थे, खूबसूरती में, समझदारी में और हाइट में, लेकिन सब में मगर मैं ही था जो न जाने किस पर चला गया था। मेरी हाइट बचपन से ही बहुत छोटी रह गई थी, सेहत भी बहुत कम थी। मैं दिखने में बिल्कुल 14 या 15 साल का बच्चा लगता था, जबकि मेरी उम्र 20 साल होने वाली थी। लोग बचपन से ही मेरी सेहत और हाइट कम होने की वजह से मेरा मजाक बनाया करते थे। मेरी कम हाइट होने की वजह से सारे लोग मुझसे दूर भागते थे। कोई मेरा दोस्त भी नहीं था। मेरे परिवार में तथा मेरे ननियाल में जितने भी मेरे कज़न हैं, सब अच्छे, खूबसूरत, जवान और अच्छी हाइट वाले थे। पर ना जाने मेरी ही पर्सनालिटी ऐसी क्यों थी। मैं एक 20 साल का होने के बावजूद एक छोटे बच्चे की तरह लगता था, जिसके कारण मुझे तो कोई लड़की घास तक नहीं डालती थी। मैंने बहुत पढ़ाई की हुई थी, पढ़ लिख कर ही मैं कोई अच्छी नौकरी हासिल करने की कोशिश करता था। मगर ज़माने में अच्छा मुकाम पाने के लिए भी अच्छा दिखने की ज़रूरत होती है, मगर ऐसा तो मेरे भाग्य में बिल्कुल नहीं था। नौकरी हासिल करने के लिए आपकी पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, तभी लोग आपको पसंद करते हैं और नौकरी देते हैं। तो यहाँ पर पहले से ही 2-3 लड़के मौजूद थे। उनका ऊंचा लंबा कद था और दिखने में स्मार्ट थे। उन लड़कों की पढ़ाई कुछ इतनी खास मेरे मुकाबले में नहीं थी, पर वह दिखने में बहुत अच्छे थे। इसी कारण उन्हें रख लिया गया। तंग आकर मैंने एक स्कूल टीचर बनने के लिए सोचा, लेकिन मुझे क्या पता था कि मॉडल रखे जाते हैं। जैसे ही मैंने इंटरव्यू देना शुरू किया तो वहाँ के प्रिंसिपल ने मेरी बहुत इंसल्ट की और कहने लगा, तुम तो खुद देखने में बच्चे लगते हो, ऐसा लगता है जैसे 10वीं क्लास के स्टूडेंट हो। तुम बच्चे हैंडल कैसे करोगे। वह तुम्हें अपना टीचर नहीं बल्कि अपना क्लासमेट ही समझेंगे। उसकी बातें मेरे दिल को घायल कर देगी। अगर मेरी हाइट कम थी तो क्या इसमें मेरा क्या कसूर था। मेरी हाइट ही कम थी तो मेरी सेहत कहाँ से बनती। गरीब के घर 2 टाइम का खाना बन जाए, बहुत बड़ी दूध, अंडे, फल, सब्जी, ऐसी सब्जी कहाँ से लाए। अपने इस हाल में मुझे बहुत नाराज़गी थी। मैं अपनी फाइल में अपना मुंह छुपाकर वहाँ से बाहर निकल गया था और बाहर आकर सड़क के किनारे बैठ गया। जब लोग रास्ते में आ जा रहे थे, लेकिन किसी का ध्यान मेरी तरफ नहीं था। मैं वहाँ बैठकर रो रहा था और रो रो कर अपने दिल को हल्का करना चाहता था। मुझे भगवान से शिकायत होने लगी थी कि उसने मुझे ऐसा क्यों बनाया था। क्या अगर वह भी मुझे दूसरों लोगों की तरह अच्छा, स्मार्ट और अच्छी हाइट वाला बना देता तो मेरी ऐसी इंसल्ट तो नहीं होती। लोग मुझे कहीं भी किसी भी के सामने बेइज्जत कर देते ही दिया करते थे। घर में जब अपना मुंह लटका कर जाता था और उनको यह पता चलता कि मुझे नौकरी नहीं मिली तो उनका मुंह लटक जाता था और उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे, क्योंकि मेरे पिता भी बहुत गरीब थे और मैं उनका इकलौता सहारा था। मैं अपनी शर्मिंदगी की वजह से अपने पिता से आंखें नहीं मिला पाता था। मैं सड़क के किनारे बैठा हुआ अपनी आंखें पटक कर रो रहा था और अपनी किस्मत को पूरी तरह से कोस रहा था, जिसने मेरे भाग्य में सिर्फ आंसू ही लिख दिए थे।
लोगों का कहना है कि मर्द रोता नहीं है, मगर लोगों को क्या पता कि मर्द को भी दर्द होता है। वह भी अपनी किस्मत के पूरा न होने पर रोता है, लेकिन सबके सामने नहीं रोता। मैं भी चुप चुप कर रो रहा था ताकि मेरी इज्जत रह सके। मैं लोगों के सामने रोकर अपनी फिर से बेइज्जती करवाना नहीं चाहता था। अभी मैं वहाँ पर अपने आंसू पोंछ रहा था कि मैंने एक आदमी को अपनी तरफ आते हुए देखा। मेरे पास आकर उसने बड़े प्यार भरे शब्दों में पूछा। वह मेरे करीब आकर कहने लगा, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? क्या स्कूल की टीचर ने तुम्हारी पिटाई लगाई है या फिर कोई बात है? वह शायद मुझे स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा समझ रहा था। ज़्यादातर लोग मुझे बच्चा ही समझा करते थे क्योंकि मेरी हाइट ही ऐसी थी। उसके ऐसा बोलने पर मैं भड़क उठा था और गुस्से से कहने लगा, जी हाँ, मैं 8वीं क्लास में पढ़ता हूँ और स्कूल की टीचर ने मेरी पिटाई लगाई है क्योंकि मेरे पास फीस देने के लिए पैसे नहीं थे। यह बात थी, बस सुन लिया। मैंने अपनी फाइल उठाई और कदम बढ़ाते हुए आगे की तरफ जाने लगा। वह मुझे बच्चा समझा था। क्या मेरी शक्ल इतनी गई गुजरी है कि सब मुझे बच्चा समझ लेते हैं और जिसके जो मुंह में आता है वह कह देता है। यह आदमी मुझे ऐसा भी तो कह सकता था कि क्या हुआ भाई, क्यों परेशान? मैं तो गुस्से में वहाँ से उठकर चला जा रहा था। तभी अचानक उस आदमी ने मुझे आवाज़ लगाई और मेरे कदम रुक गए थे। उसने बात ही ऐसी कही थी कि मैं फ़ौरन ही रुक गया था। उसने कहा था कि लोग मुझसे पैसे ले लो, तुम्हें कितने पैसों की ज़रूरत है, मैं दे देता हूँ। मैंने तो गुस्से में आकर कहा था कि मैं स्कूल में पढ़ने वाला स्टूडेंट हूँ, लेकिन वह तो मेरी बात को सच समझ बैठा था। अब शायद इंसानियत के नाते वह मेरी मदद करना चाह रहा था। मैं अचानक उससे कुछ कहना चाहता था, मगर उसके बजाय मेरे मुंह से निकल गया कि मुझे लगभग 50,000 की ज़रूरत है। मुझे नहीं पता था कि यह मेरे मुंह से कैसे निकल गया, मगर उस आदमी ने फ़ौरन ही अपने जेब से पर्स निकाला और अपने पास से 50,000 निकालकर मेरे हाथ पर रख दिए और कहा कि मेरा घर यहीं से थोड़ा ही दूर है। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो आपको रोता हुआ देखा तो सोचा कि पूछ लेता हूँ, ना जाने इसकी क्या समय। तुम्हें जब भी मदद की ज़रूरत हो तुम मुझे वह तो ये बात कह कर चला गया था, लेकिन मैं शर्मिंदगी की वजह से अपनी नज़र नहीं उठा पा रहा था। वह बेचारा तो मेरी मदद कर रहा था क्योंकि उसे लगा कि मैं यहाँ का स्टूडेंट हूँ और मैं परेशान हूँ क्योंकि मेरे पास फ़ीस के पैसे नहीं हैं। अगर उसे पता चल जाता कि मैं एक 20 साल का लड़का हूँ जो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश में हूँ तो मेरे साथ कुछ और ही होता। मैं पैसे लेकर घर गया तो मेरी माँ बहुत खुश हुई थी और जल्दी से घर में खाना बनाने के लिए कुछ सामान लेने। मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा था कि मैंने किसी से गलत तरीके से मदद ली। अगले दिन फिर से वही आदमी मुझे दोबारा उसी रास्ते पर मिल गया था। उसे देखकर मेरा दिल करने लगा मैं उसे सच बता दूं, मगर उसके पास जाने के बाद उसके बिहेवियर के बारे में सोचते हुए मैंने अपने इस इरादे को अपने दिल से निकाल दिया। मुझे देखकर कहने लगा, अगर तुम किसी नौकरी की तलाश में हो तो मैं तुम्हें नौकरी दिलवा सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम एक मजबूर लड़के हो और तुम्हें नौकरी की ज़रूरत है। मैं चौंक कर उनकी तरफ देखा और हैरत से उनके करीब आकर कहने लगा, इसका मतलब यह है कि आप जानते हो कि मैं इस स्कूल का स्टूडेंट नहीं हूँ। वह बड़ा हैरान होने लगा था। मुझे समझ आ गया था क्योंकि तुम्हारी कंधों पर स्कूल बैग नहीं था बल्कि तुम्हारे हाथ में इंटरव्यू की फाइल थी। मैंने चौंक होकर उनसे पूछा, सब कुछ जानते हुए भी आपने मेरी मदद क्यों की? वह कहने लगा, कल मैं तुम्हारे काम आ गया था, हो सकता है कि आने वाले कल में तुम भी मेरे काम आ जाओ। मैंने कहा, क्या मतलब आपका? मैं आपके किस तरह से काम आ सकता हूँ? वह कहने लगा, मतलब कुछ छोड़ो, यह बताओ तुम नौकरी की तलाश कर रहे हो ना? मैंने कहा, जी हाँ, मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ। जैसा काम आप मुझे दिलवा दो मैं वो काम कर लूँगा। बाद में वह कहने लगा कि मेरा नाम राजीव है और मैं एक एयरपोर्ट टैक्सी चलाता हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे बताया कि उसे सऊदी अरब में काम करने के लिए लड़कों की ज़रूरत है। उनकी कमाई से मेरा घर परिवार तो अच्छे से चल रहा है, लेकिन उनको ख़रीदने के लिए भी पैसे होने चाहिए। तुम्हारे पास तो शायद अपना टैक्सी खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होंगे, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें इस सऊदी अरब वाली नौकरी के बारे में बता दूं।
मेरा दोस्त तुम्हें साथ लेकर जाएगा और वहाँ पर तुम्हें काम भी दिलवा देगा और तुम्हारे जाने के खर्चे की जिम्मेदारी भी वही उठाएगा। उस आदमी की यह बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गया। उसने बताया कि लेकिन एक शर्त है। मैंने खुश होते हुए पूछा कि कैसी शर्त है। मैं अपने मन ही मन सोचने लगा कि कोई ऐसे बैठे बिठाए विदेश जाने का मौका मिल रहा है तो कोई पागल ही हो सकता है जो मना करेगा। हिंदुस्तान में रहने वाले ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि वह विदेश में जाकर काम करे। मेरा भी यही इरादा था, क्योंकि मैं देख चुका था कि हमारी पूरी रिश्तेदारी में जितने भी विदेश में काम करने के लिए गए थे बस सब के सब काफ़ी अमीर हो चुके थे और उनके परिवार वाले भी हिंदुस्तान में रहकर अच्छी ज़िंदगी गुजार। 4 दिन बाद मैंने अपने पिताजी से सऊदी अरब काम करने के बारे में जाने के लिए पूछा तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा बाहर जाने के लिए बहुत पैसे लगते हैं और पैसे तो हमारे पास घर में खाना खाने के लिए भी नहीं है। मैं तुम्हें बाहर भेजने के इतने पैसे बाहर हमारे पास कहाँ से आएंगे। मुझे तो पता ही नहीं था कि एक दिन मेरी किस्मत मुझे बैठे बिठाए विदेश जाने का मौका दे देगी। लेकिन उस आदमी ने जो मुझे बात बताई थी उसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। वह शर्त ही ऐसी थी कि उसे सुनकर मैं जल्दी से शर्त को कभी स्वीकार नहीं कर सकता था जो मेरे करने की ही ना हो। उस आदमी की शर्त के बारे में मैंने पूछा तो वह कहने लगा कि तुमसे सऊदी अरब में जाकर अच्छी कमाई कर सकते हो जिससे तुम्हारी ज़िंदगी बदल कर रह जाएगी और तुम्हारे घर के हालात सुधर जाएंगे अगर तुम वहाँ जाकर अपनी उम्र 15 साल तक बताओगे तो। लेकिन किसी को यह बात पता नहीं चले कि तुम्हारी उम्र 19 साल है और तुम खुशनसीब हो जो तुम्हारे जैसे लड़के को वहाँ पर नौकरी मिलेगी। लेकिन अगर तुम खुद को 15 साल का लड़का बताओगे तो वह तुम्हें एक ऐसी शानदार नौकरी मिलेगी जिससे तुम्हारे घर वाले भी खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वह ऐसी शर्त क्यों रख रहा था। यह बात ठीक थी कि मेरी हेल्थ और हाइट ऐसी ही थी। मैं सच में 15 साल का लड़का लगता था, मगर बात यह भी थी कि 15 साल के लड़के को भला नौकरी कौन दे सकता है। मैंने कहा मुझे थोड़ा सोचने का टाइम दो, मैं अपनी फैमिली से परमिशन लेने के बाद ही कोई जवाब दे सकता हूँ। उसके बाद मैंने 5 दिन का टाइम दे दिया था कि मैं 5 दिन बाद आपको अपना फ़ैसला बता दूँगा। लेकिन यहाँ इंडिया में तो मेरा कोई फिक्र ही नहीं था। मुझसे छोटी एक बहन 17 साल की थी और 2 14 साल की थी। उनकी भी शादियाँ करनी थी। सारी बहनों की शादी की जिम्मेदारी भी मेरे सर पर की थी। मेरी बहनों का रिश्ता भी लग नहीं पा रहा था क्योंकि लोगों को पता था कि अपनी बहनों की उम्र शादी की हो रही थी। मैं अपनी बहनों से बड़ा था, दूर दूर तक उम्मीद ही नहीं थी। इसलिए पहले मुझे अपनी बहनों की शादी के बारे में सोचना था। घर के हालातों को देखकर मैंने फ़ैसला कर लिया था कि जैसा वह आदमी कह रहा है मैं वैसा ही करूँगा। अगर मैंने उस आदमी से कहा कि तुम जो कहेंगे वैसा ही होगा, मैं नौकरी करने के लिए तैयार हूँ। अपने घर वालों से मैंने झूठ बोल दिया था कि मुझे एक अच्छी कंपनी वालों ने बुलाया है। अब उन्हें मेरे काम के बारे में क्या पता था, जबकि मुझे खुद ही नहीं पता था कि मुझे वहाँ पर जाकर क्या काम करना है। फ़िलहाल कुछ दिनों के बाद मैं सऊदी अरब चला गया था। उस आदमी ने कहा था कि तुम्हें वहाँ पर मेरा दोस्त लेने के लिए आ जाएगा और काम की भी सारी डिटेल वही बताएगा। आखिरकार काफ़ी इंतज़ार करने के बाद एक हट्टा कट्टा सा आदमी मेरे पास मुझे लेने के लिए आया था और कहने लगा मैं आपको लेने आया हूँ। मैं बहुत हैरान हो रहा था, मेरे साथ यह क्या हो। मुझे नहीं पता था कि मुझे यहाँ पर किस काम के लिए बुलाया गया है और मेरी उस आदमी से पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि वह शक्ल से ही बहुत सीरियस इंसान लग रहा था। उसकी बड़ी सी कार में बैठने के लिए कहा। मैं कार में बैठ गया था और लगभग 1 घंटे के सफ़र के बाद उसने कार को एक बड़े से बंगले के आगे रोक दिया और मेरे हाथ पर एक आईडी कार्ड रखने लगा। तुम अंदर जाकर यह दिखा देना, इसके बाद उसके मुताबिक तुम्हारी उम्र 15 साल और तुम्हारा नाम सुरेश है। और ख़बरदार जो तुमने अपना असली नाम किसी को बताने की कोशिश की, सारी उम्र के लिए यहाँ के लोग तुम्हें जेल में डाल देंगे। चक्की पीसने के लिए उसकी यह डरावनी सी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। अब मुझे डर लगने लगा था क्योंकि मेरे लिए यह अनजान देश था और यहाँ पर मेरा कोई अपना भी नहीं था। इसलिए मैं इस आदमी से कुछ नहीं कह सकता था। मुझे ना जाने ऐसा क्यों महसूस होने लगा था कि मैं किसी कैद में आ गया हूँ। मुझे अपने साथ लेकर घर के अंदर आ गया था। सऊदी में बहुत
बड़े अमीर आदमी का घर था, जिसकी पत्नी खूबसूरत कपड़े पहनकर मेरे सामने आ गई थी और मुझे सर से लेकर पैर तक देखने लगी। मुझे इस औरत से डर लग रहा था। दिखने में मुझसे कई साल बड़ी लग रही थी, लगभग 35 साल की होगी। लेकिन उस टाइम मुझे थोड़ी एक्टिंग करनी थी ताकि उसे लगे कि मैं 15 साल का एक नाबालिग बच्चा हूँ। वह आदमी जाता है, तुम्हारा काम बस यही है कि तुम्हें मालकिन के पूरे घर की सफाई करनी है और मालकिन का ख्याल रखना है, वही करते रहना है। इसके बदले में तुम इंडिया अपने घर पर 2 लाख रुपये भेज सकोगे। 2 लाख के बारे में सुनकर मैं तो दंग ही रह गया था। आज तक इतने ज़्यादा पैसे तो मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था। ज़्यादा पैसों के बारे में अभी तक सोचा नहीं था। मैं सऊदी अरब की भाषा समझ तो नहीं सकता था, लेकिन कुछ बोल देता था। मैंने सोच लिया था कि मैं मोबाइल की लैंग्वेज सीख जाऊंगा। मालकिन को ऐसा लगता था कि मैं शायद उनकी लैंग्वेज नहीं समझ रहा था, इसलिए मुझे इशारे से सारे घर की सफाई करने के बारे में कह रही थी। मैं जल्दी ही अपने काम में लग गया था और पूरे घर की सफाई करने लगा था। मैं दिल लगाकर अपना काम करता था और मन ही मन सोचने लगा कि इंडिया में बैठे लोगों के लिए बाहर के देश की दुनिया अपनी राय ज़रूर देना। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। धन्यवाद।